ज़बानी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगरबू। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक हॉरर मूवी, जिसे देखने के बाद कुछ दिन तो आप पक्का एलिवेटर में अकेले जाने से डरोगे। और मूवी है 2023 की एलिवेटर गेम। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बिल्डिंग में एलिवेटर में आती है। दरअसल वो यहाँ पर एक गेम खेलने आई थी, द एलिवेटर गेम। उसने इस बारे में इंटरनेट पे बहुत सुना था। अब वो सबसे पहले चौथे फ्लोर पर, फिर बिना बाहर आए दूसरे और छठे फ्लोर पर आकर फिर दोबारा दूसरे पे आती है। ये सब कुछ वो अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रही थी। जब वो दूसरे फ्लोर पर जाती है तो एलिवेटर की लाइट्स जलने और बुझने लगती हैं। फिर दोबारा जब वो 5वें फ्लोर पर आती है, इस वक्त उसे अपनी आंखों को बंद रखना था और पीछे देखना मना था। ये इस गेम का रूल था। अब उसे डर लगने लग गया था, इसलिए उसने अपनी आंखें खोल दी थी। लेकिन वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल था। अब वो दोबारा से पहले फ्लोर पे जाने के लिए नंबर दबाती है, मगर एलिवेटर पहले फ्लोर पे जाने की बजाय 10वें फ्लोर पे पहुंच जाता है। जब एलिवेटर का दरवाजा खुलता है तो वो लड़की देखती है बिल्डिंग पूरी तरह से बदली हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गई है। और तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब वो पलट के देखती है तो उसके पीछे एक बहुत डरावनी चुड़ैल थी। वो लड़की उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से चीखती है। और इसी के साथ ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। और अब आगे कहानी में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो यूट्यूब पर डरावनी और खतरनाक चीजों पर वीडियोस बनाया करते थे। इनके ग्रुप में एक मैनेजर, एक होस्ट जिसका नाम क्रिस होता है, उसके साथ में एक लड़की जो कैमरे में वीडियो को रिकॉर्ड किया करती थी, उसका नाम क्लोई था। और इसी के साथ इस ग्रुप में एक एम्प्लॉय लड़का और लड़की जो क्लोई के साथ मिलकर उसकी मदद किया करते थे। इन सभी का ग्रुप स्कूल से लेकर अब तक एक साथ ही काम कर रहा था। तभी मैनेजर सबको कहता है हमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए अच्छी वीडियोस जल्दी ढूंढनी होंगी। साथ ही यहाँ वो सबको एक लड़के से मिलवाता है जो बिना पैसों के इनके साथ काम करना चाहता था। मैनेजर उस लड़के को अंदर बुलाता है, उसका नाम रायन था। अब सब लोग मिलके ये बात कर रहे थे कि उन्हें किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए। तभी रायन कहता है क्यों ना हम लोग मिलके एलिवेटर गेम खेलें, जिसके बारे में आजकल बहुत सी बातें मशहूर हैं। यहाँ पर सभी को इसके बारे में पता था। तभी क्रिस कहता है मुझे ये आइडिया फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। रायन कहता है नहीं, ये आइडिया वाकई में काम करेगा। क्या आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़की ने इस गेम को खेला। ये गेम सीक्वेंस से खेली जाती है। उसने इस गेम के रूल्स के मुताबिक जब इस गेम को पूरा किया तो कहा जाता है वो लड़की गायब हो गई थी। उसे 5वें फ्लोर पे रहने वाली चुड़ैल अपने साथ ले गई थी। यहाँ पर वो जिस लड़की के बारे में बता रहा था वो वही लड़की थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब क्लोई रायन को सारा ऑफिस दिखाती है और उससे अच्छे से बातें करती है। कुछ देर बाद मैनेजर आके सबको बताता है हमें वीडियो जल्दी बनानी होगी वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जल्दी में सबको रायन का आइडिया अच्छा लगता है। मैनेजर कहता है ठीक है, हम आज रात को ही एलिवेटर गेम की वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। मगर क्रिस बार बार उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता। मैनेजर कहता है वैसे भी आज छुट्टी का दिन है तो उस बिल्डिंग में ऑफिसेज बंद होंगे, इसलिए हम अभी वहाँ चलते हैं और रात होते ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। अब सब उस बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं और अपने कैमरास को सेट करने लगते हैं। अब इनका सारा सेटअप हो गया था। वीडियो स्टार्ट होती है और सबसे पहले ये लोग बताते हैं कि बारी बारी हम लोग अलग अलग फ्लोर्स पर जाएंगे और इस गेम को रूल्स के मुताबिक पूरा करेंगे। और ये भी बताते हैं कि अगर उन लोगों ने इस गेम को पूरा कर लिया तो उन्हें 5वें फ्लोर पे मिलेगी वही चुड़ैल और वो इन्हें अपनी दुनिया में ले जाएगी। मगर इनके साथ ये सब कुछ तब होगा जब ये गेम सही से खेलेंगे। और अगर इन्होंने वो गेम सही से नहीं खेला तो वो चुड़ैल इन्हें बेरहमी से मार देगी। उनका मानना था कि वो चुड़ैल एक लाल रंग की दुनिया में रहती है। फिर सब कुछ बताने के बाद ये लोग गेम खेलना शुरू करते हैं। अब एलिवेटर में क्रिस, क्लोई और उसका एक कैमरामैन जाता है और बाकी लोग रुककर कैमरे में वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले थे। अब क्रिस और क्लोई नंबर के ऑर्डर के हिसाब से गेम को खेलना शुरू करते हैं। और जब वो 5वें फ्लोर पे पहुंचते हैं तो लाइट जलने और बुझने लगती है। कुछ देर में सब कुछ ठीक हो गया था। अब जब ये दोबारा पहले फ्लोर का नंबर दबाते हैं तो एलिवेटर नीचे जाने की बजाय वापस से ऊपर जाने लगता है, जैसा हमने कहानी की शुरुआत में देखा था।
मगर जब एलिवेटर आखिरी फ्लोर पे रुकता है तो दरअसल वो बिजनेसमैन ने बुलाई थी और ये सब दोबारा पहले फ्लोर पे आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ये गेम खेलने के साथ साथ उस चुड़ैल को भी रिकॉर्ड करना चाहते थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, इसलिए सब लोग वहाँ से जाने की बात करते हैं। मगर रायन कहता है हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, क्या पता हमसे कोई गलती हो गई हो। मगर क्रिस यहाँ से जाना चाहता था। रायन उसे रोकता है और उसे ये कह के चिढ़ाता है कि शायद ये डर रहा है, शायद ये उस लड़की को जानता था जो एलिवेटर में गायब हो गई। इसे डर है शायद उसकी आत्मा इसे पकड़ न ले। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर रायन सबको बताता है कि हाँ वो मेरी बहन थी। वो बताता है कि मैंने अपनी बहन के गायब होने के बाद जब उसका लैपटॉप चेक किया तो उसमें क्रिस के मैसेजेस थे। इसने मेरी बहन से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी इस गेम वाली वीडियो को अपने YouTube चैनल पर डालेगा। मेरी बहन आप लोगों की बहुत बड़ी फैन थी। देखिए मैं आप लोगों में से किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद करें। ये सुन के क्रिस उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन चुड़ैल की लाल दुनिया में फंसी हुई है। इस बात पे रायन को गुस्सा आ जाता है और तभी बिल्डिंग का गार्ड आके उन्हें वहाँ से निकाल देता है। यहाँ से सभी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और क्लोई जाते हुए रायन से कहती है तुम्हें पहले ही हमें सब कुछ बता देना चाहिए था। ठीक है मैं तुम्हारा गम समझती हूँ पर अच्छा नहीं हुआ। क्लोई भी अपने घर चली जाती है और उसका एम्प्लॉय लड़का बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहा था और मैनेजर एम्प्लॉय लड़की को लेके ऑफिस आ गया था। वहीं हम देखते हैं क्लोई को अपनी बिल्डिंग में पहुंचते ही म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को उसने एलिवेटर वाली बिल्डिंग में भी सुना था और तभी उसे क्रिस की कॉल आती है। मगर सिग्नल्स ना होने की वजह से दोनों एक दूसरे की आवाज को सुन नहीं पाते। क्रिस अपनी घर वाली बिल्डिंग में था और तभी उसे अपने सामने लाल रोशनी नजर आती है और तभी एकदम से पीछे से वही एलिवेटर वाली चुड़ैल ने आकर उसे मार दिया था और उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाती है। और उधर रायन भी अकेला बहुत परेशान था और अपनी बहन के बारे में सोच रहा था, इसलिए अब वो फैसला करता है कि वो अकेला ही इस गेम को खेलेगा ताकि अपनी बहन के बारे में पता लगा सके। जब वो जाकर एलिवेटर गेम को रूल्स के मुताबिक खेलता है तो वो सच में लाल रंग की दुनिया में पहुंच जाता है। वो दुनिया बिल्कुल हमारी जैसी थी मगर लाल रंग से ढकी हुई। तभी उसे वहाँ पे वो चुड़ैल नजर आती है। रायन डर के उससे कहीं छुप जाता है। उधर ऑफिस में एम्प्लॉय लड़की मैनेजर को कहती है उसका कैमरा एलिवेटर में ही रह गया है, उसे उस बिल्डिंग में वापस जाना होगा। वहाँ पर जाकर उन्हें कैमरा तो मिल गया था। वो लड़की अपने मैनेजर के साथ हंसी मजाक करते हुए वो गेम खेलने लगती है। जब वो आखिरी फ्लोर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एकदम से लाल रंग की रोशनी आती है। उस चुड़ैल ने मैनेजर और लड़की को भी बेरहमी से मार दिया था मगर ये सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। उधर रायन लाल दुनिया में चुड़ैल से छुपते हुए एलिवेटर का इंतजार कर रहा था कि जब वो ऊपर आए तो वो वापस अपनी दुनिया में जा सके। यहाँ पर दरअसल होता कुछ ऐसा है, जब असल दुनिया में कोई इंसान एलिवेटर वाली गेम खेलेगा तो चुड़ैल असली दुनिया में चली जाती है अपनी लाल रंग की दुनिया को छोड़कर। अब भी ऐसा ही हुआ था, चुड़ैल अपनी दुनिया में नहीं थी। इसी बात का फायदा उठा के रायन लिफ्ट में बैठ के अपनी दुनिया में आ जाता है। उसे उस लिफ्ट में वही कैमरा गिरा हुआ मिलता है। वो जल्दी से क्लोई को कॉल करता है और उसे जल्दी मिलने के लिए बुलाता है। उनका एम्प्लॉय लड़का जो बस स्टॉप पर बैठा था उसे भी अब अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं, इसलिए वो भी क्लोई को कॉल करता है। क्लोई इन दोनों को ऑफिस में बुलाती है। वो लड़का मुश्किल से जान बचा के वहाँ से भागता है और ऑफिस जाते हुए वो काफी सारा नमक ले लेता है। उसे ऐसा लगता है कि नमक शायद उनके चुड़ैल से बचने में मदद करेगा। ऑफिस में पहुंच के रायन क्लोई को वही कैमरे में रिकॉर्डिंग दिखाता है मगर क्लोई को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। रायन उसे बताता है कि वो लाल रंग की दुनिया में होके आ चुका है। जब ये दोनों नीचे आते हैं तो एम्प्लॉय लड़के ने नमक का घेरा बनाया हुआ होता है। वो इन्हें बताता है कि जब हमारी गेम खत्म हुई हमें लगा कुछ भी नहीं हुआ मगर उसी वक्त लाल रंग की दुनिया का गेट खुल गया था, इसीलिए चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी है, हमें उस गेट को बंद करना होगा। फिर क्लोई ने बताती है कि मैंने इस बारे में बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला एक लड़की को उसके दोस्तों ने मजाक में एलिवेटर के नीचे वाली जगह पर बंद कर दिया था मगर बाद में उस लड़की के दोस्त पार्टीज में बिजी हो गए थे और उसे भूल जाते हैं। इस तरह वो पूरे 6 दिन उस जगह पे बंद रही। फिर एक दिन वो एलिवेटर के नीचे आके तड़प कर मर गई। तब से इस गेम की कहानियां शुरू हुई हैं।
रायन सारी बातें सुन के कहता है दूसरी दुनिया का गेट बंद करने के लिए हमें उस गेम को वापस खेलना होगा। मगर क्लोई को इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था और तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है और इनके पास आके एम्प्लॉय लड़के को बेरहमी से मार देती है। ये देख के क्लोई और रायन वहाँ से भागते हैं और दोबारा उस गेम को खेलने के लिए उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं ताकि गेट को बंद कर सके। वो गेम खेलते हुए उस दुनिया में पहुँच जाते हैं। रायन को वहाँ पे अपनी बहन की परछाई दिखती है। क्लोई उसे पीछे से आवाज देती है, हमें वापस जल्दी जाना है, ये तुम्हारी बहन नहीं है, वो चुड़ैल हमें जाल में फंसाना चाहती है। क्लोई उसे अपने साथ एलिवेटर में ले जाती है। अभी नीचे जाने के लिए जब नंबर 1 को दबाते हैं तो लिफ्ट वापस से ऊपर के फ्लोर पे आ जाती है। क्लोई समझ चुकी थी वो चुड़ैल इन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी और तभी वो चुड़ैल आकर क्लोई को मार देती है और रायन को वो अपने साथ अपने लाल रंग की दुनिया में ले जाती है। रायन मर चुका था या जिंदा था ये किसी को नहीं पता था। मूवी के एंड में हम एक लड़की को देखते हैं जो एलिवेटर में इसी गेम को खेलने आई थी, जो कि क्लोई और उसके दोस्तों की कहानी सुना रही थी, जिनके बारे में वो बताती है कि सब दोस्तों ने मिलकर इस गेम को खेला और फिर सब गायब हो गए, उनकी लाश तक नहीं मिली। जब ये लड़की गेम खेलने के लिए एलिवेटर के बटन को दबाने लगती है हम उसी चुड़ैल का हाथ वापस से देखते हैं जो अपने कर्स एलिवेटर में अपना नया शिकार लेने आई थी। उसका हाथ बटन पे था और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पे खत्म हो जाती है। सुना है वो चुड़ैल आज भी अपना शिकार ढूंढ रही है। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।